नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो क्या ट्रंप का गजा प्लान फेल हो गया है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अरब देशों की एक बड़ी बैठक हुई और अरब देशों की बैठक के बाद मिस्र ने एक प्लान गजा को लेकर जारी किया है। 53 अरब डॉलर का एक पैकेज गजा को जाएगा जो कि उसके पुनः निर्माण में काम आएगा। अब ये किस तरह से अमाउंट जाने वाला है, ट्रंप के प्लान पर अब क्या होगा, किस तरह की बातचीत होगी, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, अब अरब देश गजा पर एकजुट हो रहे हैं और एक बड़ा प्लान बनाया है। क्या है वो प्लान, किस तरह से गजा को बसाया जाएगा और क्या कुछ कितने पैसे दिए जाएंगे और अब इसके बाद किस तरह की रिएक्शन मीडिया में? देखिए ये जैसा आपने शुरू में कहा कि ये ट्रंप का गाज़ा प्लान फेल होता दिखाई दे रहा है, ये कुछ बिल्कुल वैसी ही बात है। देखिए मिस्र की राजधानी काहिरा में एक मुस्लिम देशों की बड़ी समिट होती है। इस समिट में सऊदी अरब शामिल था, यूएई शामिल है, मिस्र है ही, कतर और जॉर्डन, ऐसे बड़े जितने मुस्लिम देश हैं सबके रिप्रेजेंटेटिव इसमें शामिल थे। इस बैठक में मिस्र की तरफ से, जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, इनकी तरफ से एक प्रस्ताव रखा गया गाज़ा के रिकंस्ट्रक्शन का। और इसमें ये तय हुआ जो प्लान मिस्र ने सामने रखा है कि 53 अरब डॉलर का ये जो पूरा प्लान होगा, ये 53 अरब डॉलर का, 53 बिलियन डॉलर्स का ये प्लान होगा, जिसमें गजा का पूरा रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। जिस तरह से ट्रंप बात कर रहे थे गजा को लेके कि फिलिस्तीनियों को यहाँ से हटाया जाएगा, उसके बाद इसको सबसे खूबसूरत जगह बना दी जाएगी, तो अब मिस्र भी एक ऐसे ही प्लान के साथ सामने आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्लान को लेकर जितने मुस्लिम देश हैं इनमें सहमति बन गई है और अब ये मुस्लिम देशों का प्रस्ताव बन गया है, जो कि पहले मिस्र ने सामने रखा था। अब देखिए इस प्लान की जो खास बात है, एक तो 53 अरब डॉलर की का ये ओवरऑल पूरा प्लान होगा। इसमें प्लान में ये कहा गया है कि गजा का रिकंस्ट्रक्शन कैसे हो, इसका एक पूरा स्वरूप, एक पूरा खाका इसमें पेश किया गया है। ये 91 पेजेस का ये पूरा प्लान था। इसमें बताया गया है कि जो खंडहर हो चुकी इमारतें हैं, जो मलबा इस समय गजा में है, जो कि इजराइल की एयर स्ट्राइक के कारण इमारतें तबाह हुई हैं, ये जो रैकेज है इसको कैसे हटाया जाएगा, इसकी जगह कैसे बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर गजा का फिर से डेवलप किया जाएगा, इसको लेके डिटेल प्लान है। कैसे गजा में इसमें दो बड़ी अहम चीज़ें हैं। यहाँ पे एक एयरपोर्ट बनाने की भी बात है कि यहाँ पे एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा। दूसरा, यहाँ पे किस तरह से सड़कों का फिर से निर्माण होगा, किस तरह से बिल्डिंग्स बनेंगी, इसको लेके एक डिटेल प्लान तैयार किया गया। आधुनिक शहर जैसा बिल्कुल ट्रंप सपना दिखा रहे थे, शायद उसी की तर्ज पर। बिल्कुल, और हाँ। वही सारी चीजें अगर अरब देश बनाते हैं, एक बार फिर से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं गजा को, तो कुछ उसी तरह की तस्वीर बिल्कुल एक ये मिडिल ईस्ट और इस गजा को जो है कैसे एक पर्यटन प्लेस, टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाएगा, जैसी कोशिश ट्रंप कर रहे थे, बिल्कुल उसी को टक्कर देते हुए ये मुस्लिम और अरब देशों ने अपना प्लान रखा है। और इसमें जो है ये बताया गया है कि आने वाले कुछ दिनों में कितने फेज़ में, इसमें बताया गया है कि 3 फेज़ होंगे। पहले फेज़ में जो है वो रैकेज को हटाया जाएगा और उसके बाद फिर रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। लेकिन देखिए इस पूरे प्लान में 2 बड़े सवाल हैं जो अभी जिनका जवाब इस समय नहीं है हाथ में। पहला बात तो ये है कि इस पूरे रिकंस्ट्रक्शन प्लान के दौरान गाज़ा का कंट्रोल किसके हाथ में होगा, इस बात को लेके अभी किसी तरह की कोई विशेष सहमति या क्लैरिटी नहीं है। दूसरा, ये जो 53 अरब डॉलर की बात हो रही है, इसका कंट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये कैसे आएगा, इसमें किसका कितना, कौन सा देश इसमें कितने पैसे देगा, या इसका तरीका क्या होगा, इस जो फाइनेंशियल जो बर्डन होगा, इसको कैसे अरेंज किया जाएगा, रिलीज कैसे किया जाएगा, इसकी पूरी बात अभी क्लियर नहीं है। तो देखिए ये 2 सवाल ऐसे हैं जो जिनके जवाब आने वाले कुछ दिनों में आ सकते हैं। एक बात है मयंक कि इन्होंने एक प्रपोजल तो रख दिया, पैसे भी बता दिए कितने होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरब देशों का एकजुट होना, एक साथ एक मंच पर आना। क्या हम ये मान के चले कि अरब देशों को भी लगता है कि अगर अमेरिका का दखल गजा में होगा तो उनके लिए भी ठीक नहीं है, और शायद यही वजह है कि सबको एक मंच पर एकजुट होकर आना पड़ा? देखिए इससे 2-3 बातें तो साफ हैं। चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे कतर हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे मिस्र हो, जितने अरब देश हैं, जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो कोई भी ट्रंप के प्लान से सहमत नहीं है कि गजा से फिलिस्तीनियों को हटा दिया जाए और वहाँ पे अमेरिका कब्जा कर ले। और इस बात को फिलिस्तीनियों को बड़ा साफ साफ इसमें कहा गया है इस प्रस्ताव के पास होने के बाद। देखिए जो अरब लीग के महासचिव हैं,
अहमद अब्दुल गीत, उन्होंने काफ़ी घंटों तक ये बात चली और उसमें उसके बाद उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि मिस्र की यह योजना अब अरब योजना है। जो प्लान मिस्र ने दिया गाज़ा के लिए, अब ये पूरे अरब देशों की योजना है। और दूसरी चीज़ देखिए कि जो एक अब्दुल फतेह अल सीसी हैं, मिस्र के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि मिस्र ने गाज़ा के शासन की जिम्मेदारी संभालने के लिए स्वतंत्र पेशेवर फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट की एक प्रशासनिक समिति बनाने पर फिलिस्तीनियों के साथ मिलकर काम किया है। देखिए, मिस्र सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि एक प्लान बना दिया, इन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में कैसे इस प्लान को लागू किया जाएगा, फिलिस्तीन का एडमिनिस्ट्रेशन इस दौरान किसके हाथ में होगा, पैसे किसके पास जाएंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसको लेके कह रहे हैं कि जो फिलिस्तीनी हैं, इनके जो टेक्नोक्रेट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, इनकी कमेटी बनाई जाए और इसके हाथ में इसका एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाए। तो देखिए, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ट्रंप का जो प्लान था, उस प्लान को मुस्लिम देशों ने एक सिरे से नकार दिया है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, मुस्लिम देशों ने बड़ा साफ ये बात कह दी है कि अगर आप इस तरह की कुछ कोशिश करते हैं तो इससे ये पूरा इलाका अनस्टेबल होगा। देखिए, साफ नाम लेके तो अभी ट्रंप का कोई कुछ नहीं कह रहा और ना ही इस पूरे मामले में हमास को लेके कुछ कहा गया कि हमास का वहाँ शासन होगा या नहीं लेगा। लेकिन जो एक बात साफ थी वो कि गज़ा जो है वो फिलिस्तीनियों का है और फिलिस्तीनियों का ही रहना चाहिए, फिलिस्तीनी यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर लास्ट, एक और सवाल का जवाब दीजिए, चूंकि गजा में ये कहा जाता है कि हमास को लेकर हमेशा से इजराइल उसी बात का है कि वहाँ पर आतंकी हैं, वो आतंकी संगठन हमास को मानता है, ऐसे में वो लगातार हमले करता रहा है। अब जब पूरे कई अरब देश मिलकर उसको बचाने की बात कर रहे हैं, तो क्या हमास पे भी किसी तरह की चर्चा हुई है? क्योंकि उसे लेकर अमेरिका हो या फिर इजराइल हो, वो हमेशा से इस बात को बिल्कुल क्लियर कर चुका है कि वहां पर अगर आतंकी हैं तो हम हमला करते रहें। देखिए, ये इस हमास को लेके आप जो बात कह रहे हो, इस समिट की अगर हम बात करें तो इस समिट में कहीं पे भी हमास का जिक्र ही नहीं किया उन्होंने कहीं पे भी इस समिट में हमास का जिक्र हुआ ही नहीं। इसमें सिर्फ ये तय हुआ कि ट्रंप और नेतन्याहू का जो प्लान है इसको कैसे काउंटर करना है। अरब देश ये चाहते हैं कि फिलिस्तीन में शांति स्थापित हो, वहाँ पे फिलिस्तीनियों का के लिए घर बनाया जाए, उसका उनका रिकंस्ट्रक्शन हो और शांति हो। ट्रंप भी अगर शांति चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में सीज फायर आगे बढ़ाना जरूरी है। सीज फायर के सेकंड दौर की बात होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हमने गजा को 7 तरफ से गजा पे अटैक करने का प्लान बना लिया है। दूसरी तरफ से हुती ये कह रहा है कि अगर आपने अटैक किया गजा के ऊपर, फिर से हम जो है सुपरसोनिक मिसाइल बरसा देंगे। रमज़ान का महीना चल रहा है, उस महीने में भी आप देखें तो यमन में जो हुती लड़ाके हैं उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तैयारी छेड़ रखी है इजराइल के खिलाफ कि भाई अगर इजराइल की तरफ से कोई भी हमला होता है गजा में तो हुती जो है वो अटैक करने के लिए इजराइल पे तैयार है। तो इन हालात में अभी देखिए, ये पूरा प्लान अभी इनिशियल लेवल पे है। आने वाले कुछ दिनों में ये चीज़ तय होगी कि अमेरिका गजा को लेके क्या सोचता है, बंधक जो है उनकी रिहाई का क्या होगा, और क्या जैसा ट्रंप पहले कह रहे थे टेक ओवर वाली बात, हालांकि वो उससे फिर सॉफ्ट हो गए उसको लेके, तो क्या इस तरह का कोई प्लान के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे ट्रंप और नेतन्याहू की गजा से फिलिस्तीनियों को हटाना है या गजा पे कब्जा करना है पूरी तरह से? फिलहाल तो ये होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अरब देश अब एकजुट खड़े हो गए हैं फिलिस्तीन के साथ। ठीक है, तो अरब देशों की प्राथमिकता यही है कि देखें, सबसे पहले एक प्लान गजा को लेकर बनाया जाए। अमेरिकी दखल से वो साफ तौर से इनकार करते हैं। साथ ही फिलिस्तीन जो वहां पर लोग रह रहे हैं उसके विस्थापन को लेकर भी अरब देश लगातार एकजुट है कि वहां से वहां के लोगों को ना हटाया जाए, इसलिए अपनी तरफ से एक प्लान दे दिया है। लेकिन इस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, इस प्लान को कैसे लागू किया जाएगा और इस प्लान पर इजराइल और अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया होगी, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।